जय हिंद। जय सर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोल्ट्री राशन। और पोल्ट्री राशन में आज हम बात करेंगे कि पोल्ट्री के राशन में कौन कौन से फीड इंक्लूड होने चाहिए और इनको किसके थ्रू देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर की। वाटर आपको पता होगा कि ये भोजन का सबसे इम्पोर्टेंट फीड या इंग्रेडिएंट माना जाता है, क्योंकि इसके बिना जो है वो किसी की भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि 100 मुर्गियों को पर डे जो है वो आपको लगभग 28 से 30 लीटर पानी देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 28 से 30 लीटर पानी। पानी की मात्रा जो है वो मुर्गी के बॉडी वेट का कितने परसेंट? 10% देना चाहिए। या तो फिर हम जो है वो 1 ग्राम राशन का जो है वो आपको जो है वो 2 से 2.5 ग्राम जो है वो पानी जो है वो वाटर जो है उसमें ऐड करना चाहिए। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। चाहे तो 100 मुर्गियों को पर डे जो है वो आपको 28 से 30 लीटर पानी पिलाना चाहिए। दूसरा, बॉडी वेट का जो है वो कितना देना चाहिए आपको? 10% देना चाहिए। या तो 1 ग्राम दाने या राशन के पीछे आपको 2 से 2.5 ग्राम पानी देना चाहिए। या तो हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि एक एडल्ट एन को पर डे 300 से लगाकर 400 ml पानी देना चाहिए। इस प्रकार से ये पानी हमको देना चाहिए। पानी जो होता है वो मेन साइटोप्लाज्म होता है। अरे क्या होता है? साइटोप्लाज्म, या इसको हम जीव द्रव्य बोलते हैं। और ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन का काम करता है। ये डाइजेशन प्रोसेस को जो है वो प्रॉपर चलाता है। और साथ ही साथ में बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक होते हैं उसको बॉडी से एग्जिट करने का काम करता है। तो ये वाटर क्लियर हो गया। वाटर के बाद में दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट। यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कम से कम 50 से 60% और मैक्सिमम लगभग 70% होना चाहिए। क्योंकि शरीर के अंदर या मुर्गी के शरीर के अंदर जितनी भी ज्यादा एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अरे किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो आप व्हीट ग्रेन दे सकते हैं, आप राइस ग्रेन दे सकते हैं, आप जो है वो मेज ग्रेन दे सकते हैं, ठीक है ना, आप पोटेटो दे सकते हैं, आप जो है राइस पॉलिश दे सकते हैं, टोपिया का, ठीक है, आप टेपियो को दे सकते हैं, टेपियो को दे सकते हैं। तो इतने सारे जो फूड मटेरियल हैं ये सारे के सारे जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं। लेकिन येलो मेज जो होता है, कौन सा मेज? येलो मेज जो होता है ये जो होता है वो सबसे अच्छा राशन या अच्छा दाना माना जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि हम टोटल जितना भी दाना देंगे उसका 60% जो है वो आपको येलो मेज के रूप में देना चाहिए। जितना भी दाना दे रहे हैं, जितना भी दाना देंगे उसका कितना परसेंट? 60% आपको येलो मेज देना चाहिए। आपको पता है कि एक मुर्गी जो है वो अपने जीवन काल में लगभग 50 या 45 से 50 किलोग्राम तक दाना खा सकती है। कितने किलोग्राम तक? 45 से 50। जबकि अंडा उत्पत्ति काल में वो लगभग 40 से 45 किलोग्राम दाना खा लेती है जब तक वो अंडा देगी। आपको पता है अंडा कब से कब तक देती है? अंडा जो है वो 6 महीने से लगाकर अगले जो है वो 1 साल तक, ठीक है ना। तो 1 साल के अंदर जो है मुर्गियां जो है वो 40 से 45 किलोग्राम दाना खा लेती है। लेकिन अपनी पूरी लाइफ स्पान में या पूरे जीवन काल में कितना खा लेती है? 45 से 50 किलोग्राम तक मुर्गियां दाना खाती है। तो आपको ये मेज जो येलो मेज जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट देने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हम आलू भी दे सकते हैं, अरे दे सकते हैं कि नहीं? यस सर। आलू भी जो है वो सोर्स होता है। टेपिया को नाम सुना है कभी आपने? यस सर। अरे साबूदाने नाम सुने? हाँ, जो साबूदाने जो बनते हैं ना वो किससे बनते हैं? टेपियो से बनते हैं। सेब सेगो से बनते हैं। कभी नाम सुना हो आपने? सेब सेगो या टेपियो। तो ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स है। अगला होता है प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो मुर्गियों के राशन में प्रोटीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो फीड माना जाता है। और ये डिपेंड करता है कि एज कितनी है, ये एज के हिसाब से प्रोटीन दिया जाता है। प्रोटीन देने के लिए सबसे अच्छा होता है वो होता है फिश मील। सबसे बढ़िया राशन क्या होता है? फिश मील। मछली का चूर्ण जो होता है वो मुर्गी के आहार में प्रोटीन देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आहार
माना जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे उम्र होती है उसके हिसाब से प्रोटीन देना होता है। जैसे उम्र कम होगी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी प्रोटीन की मात्रा कम होती जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं कि 0 से 4 सप्ताह के लिए जो है वो राशन के अंदर 22% प्रोटीन होनी चाहिए। 5 से 8 सप्ताह के लिए जो है वो 20% होनी चाहिए। अगर ग्रोवर है तो 19 से 20% रखना चाहिए या 18% तक रखनी चाहिए, और यदि अंडा देने वाली मुर्गी है तो 16 से 18% तक उसके राशन में प्रोटीन होना चाहिए। अरे कितना होना चाहिए? 16 से 18%। ध्यान रखें, जितनी उम्र कम होगी उतना प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या काम करता है? ये ग्रोथ का काम करता है। अरे क्या काम करता है? वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, और यदि वृद्धि करना है तो प्रोटीन ज्यादा जरूरी होता है। अरे क्या समझ में आ गया? क्या इतना क्लियर हो गया? फैट की अगर हम बात करें तो फैट जो है वो बहुत ही कम मात्रा में लगने वाला फीड होता है, और ये मुर्गी के जो है वो लगभग 2 से 5% जो है उसके राशन में आपको शामिल करना चाहिए। कितने परसेंट? 2 से 5%। मिनरल्स की बात करें तो ये लगभग 4 से 5% उसके राशन में होना चाहिए। मिनरल्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और मुर्गियों को रोगों से बचाते हैं। अरे क्या समझ में आ गया? और सबसे लास्ट में होता है फ्रूट फाइबर। ये रेशा, ये वास्तव में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, और ये मुर्गी के राशन में लगभग 6 से 7% देना चाहिए। कितने परसेंट देना चाहिए? 6 से 7%। पानी कितना होना चाहिए? क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट कितना देना चाहिए? क्लियर हो गया। हर प्रोटीन कितना होना चाहिए? कैसे देना है? क्लियर हो गया। हर फैट कितना होना चाहिए? ध्यान रखें कि फैट जो है वो ग्रेन के थ्रू दिया जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। किसके थ्रू दिया जाए? ग्रेन के थ्रू दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे प्रोटीन में फिश मिल से थ्रू सबसे अच्छा होता है। कई प्रकार की दालें दे सकते हैं हम, मुर्गी को दूध भी पिला सकते हैं। अरे क्या पिला सकते हैं? दूध भी पिला सकते हैं। एक एडल्ट एंड को पर डे 100 से लगाकर 120 ml तक दूध दिया जा सकता है, जबकि चीप को 50 से लगभग 60 ml जो है वो दूध देना चाहिए। दूध कौन सा? सेपरेटा दूध। कौन सा दूध? सेपरेटा दूध ऐसा दूध होता है जिसमें से फैट को सेपरेट कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट में है फूड फाइबर। जितने भी हम मुर्गियों को हरी सब्जियां खिलाते हैं, सब्जियों के छिलके खिलाते हैं, उसमें कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? फाइबर या फूड फाइबर होता है, कच्चा रेशा होता है। ये कच्चा रेशा हमको जो मुर्गियों को कितना देना चाहिए? 6 से 7% देना चाहिए। और इसके लिए जो है तो मुर्गी के शरीर में डाइजेशन सिस्टम में एक ऐसी व्यवस्था होती है जो आसानी से जो है वो इस फाइबर को भी पचा सकती है। क्या नाम उसका? सीका जो है ये डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है जो मुर्गी की बॉडी में आता है, जो कि फाइबर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जबकि आपको पता है कि फाइबर को केवल जुगाली करने वाले पशु ही पचा सकते हैं, लेकिन मुर्गी भी कुछ पचा लेती है। जैसे हम भी कुछ पचा लेते हैं, वैसे मुर्गियों के बॉडी के या डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है? सीका होता है। सीता नहीं, सीका। ठीक है ना? ये सीका जो होता है ये फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है। क्या ये आपको फीड क्लियर हो गया? आपको सारे फीड हो गए। अब अगली हेडिंग डाले पोल्ट्री हाउसिंग। अगली हेडिंग डालेंगे पोल्ट्री हाउसिंग, मुर्गी घर, पोल्ट्री हाउसिंग। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि मुर्गियों के लिए घर कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, कौन सा घर बनाना चाहिए और कौन से घर में क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग डालें पोल्ट्री हाउसिंग, मुर्गी घर। मुर्गियों के लिए घर कई प्रकार के बनाए जाते हैं। मुर्गियों के लिए घर जो है वो कई प्रकार के बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो है वो 2 मेथड सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक होता है इंटेंसिव और एक होता है सेमी इंटेंसिव। इसको बोलते हैं सघन प्रणाली। क्या बोलते हैं इसको? सघन प्रणाली। और इसको बोलते हैं अर्ध सघन प्रणाली। प्रणाली जो होता है, इंटेंसिव होता है, ये भी कई टाइप का होता है।
ठीक है ना। लेकिन इसमें भी जो है मुख्य रूप से दो होता है, एक होता है डीप लीटर सिस्टम और एक होता है केज सिस्टम। ये दो मेन होते हैं। और ये जो सेमी इंटेंसिव होता है इसमें एक सबसे प्रमुख होता है जिसको हम बोलते हैं फ्री रेंज सिस्टम। इस प्रकार से ये मुर्गी घर बनाने की पद्धतियां हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो फ्री रेंज की बात करेंगे। फ्री रेंज का मतलब होता है मुर्गियों को खुले में पालना। कहाँ पर पालना? फ्री रेंज, फ्री रखना। और इसके लिए क्या करते हैं कि जो व्यक्ति मुर्गियों को पालता है वो अपने घर के पिछवाड़े जो है एक छोटा सा पोर्शन खुला छोड़ देता है, जिसमें मुर्गियां अपने हिसाब से स्वतंत्र होकर जो है वो अपने हिसाब से दाना चुगती रहती है और अंडे देती रहती है। ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। क्या ये क्लियर हो गया? लेकिन हमारे देश में इस टाइप की मेथड से भी जो है वो पोल्ट्री रियरिंग या पोल्ट्री हाउसिंग बनाया जाता है। दूसरा होता है डीप लीटर सिस्टम और केज सिस्टम। ये जो होते हैं ये इंसेंटिव टाइप या साइंटिफिक मेथड से तैयार किए गए मुर्गी के लिए घर होते हैं। कौन सी मेथड से? साइंटिफिक तरीके से। वैज्ञानिक विधि दो प्रकार की विधि होती है। एक होता है डीप लीटर सिस्टम, इसको बोलते हैं गहरी बिछावन पद्धति। गहरी बिछावन पद्धति। और ये होता है पिंजरा पद्धति। केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा पद्धति। इन दोनों की अगर हम बात करें तो अपनी अपनी जगह दोनों अच्छी है। लेकिन अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में गहरी बिछावन पद्धति जो है वो मुर्गी पालन करने की सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है, सबसे बेस्ट हाउसिंग मेथड मानी जाती है। क्या नाम इसका? डीप लीटर। डीप लीटर सिस्टम। क्या याद रहेगा? ये सबसे अच्छी इसलिए होती है क्योंकि ये पूरा मुर्गी को जो है वो कंफर्ट रखती है, आराम देती है। क्या देती है? आराम देती है। और दूसरा इसकी तुलना में ये सस्ती भी होती है, ज्यादा इसमें खर्चा भी कम लगता है। और इसकी तुलना में हम इसमें ज्यादा पक्षियों को या बर्ड को रियरिंग कर सकते हैं या पाल सकते हैं। इसलिए जो है वो गहरी बिछावन पद्धति जो होती है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी मानी जाती है। इसका अगला फायदा ये होता है डीप लीटर सिस्टम का कि अगर आप डीप लीटर सिस्टम से किसी भी मुर्गी को पाल रहे हैं तो मुर्गियों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है कॉक्सिडियोसिस। क्या नाम? कॉक्सिडियोसिस। आप इस डिसीज से जो है वो मुर्गी को प्रिवेंट कर सकते हैं, मुर्गी को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस विधि में हम क्या करते हैं, मुर्गी घर का जो सरफेस होता है यहाँ पर लगभग 4 से 5 इंच गहरी जो है वो लीटर अरेंजमेंट करते हैं। और मैंने कल भी आपको बताया था कि लीटर के रूप में जो है वो हम जो है वो व्हीट पेडिस्ट्रा, सारडस्ट या ग्राउंडनट हस्क या लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 4 से 5 इंच की ऊंचाई जो है वो इसकी रहनी चाहिए, तब जाके मुर्गियां कंफर्ट में रहेंगी। दूसरा, ये जो डीप लीटर होता है, ये जो बिचारी होती है, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अपने आप बनता है। तो मुर्गियों के राशन में आपको अलग से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देने की आवश्यकता नहीं होती। देखो सबसे बड़ी बात कि एक तो मुर्गियों में बीमारियां भी नहीं होती। कौन सी? कॉक्सिडियोसिस। दूसरा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी जो है वो अपने आप जो है वो बिचारी के अंदर फर्मेंटेशन के थ्रू बनता रहता है और मुर्गी को इसकी आवश्यकता नहीं लगती। तीसरा, मुर्गियां कंफर्ट जो भी रहती है इसमें, तीसरी मुर्गियां कंफर्ट भी रहती है। और चौथी बात ये होता है कि ये जो डीप लीटर जो होता है, ये गहरी बिछावन जो होती है, ये 6 से 12 महीने के अंदर जो है एक बहुत ही अच्छी कार्बनिक मैन्योर्स में या कार्बनिक खाद में बदल जाती है, जिसके अंदर 3:2:2 एनपीके का मात्रा पाया जाता है। कितने रेशियो में? 3:2:2। क्या याद रहेगा? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मुर्गी गहरी बिछावन से तैयार खाद में एनपीके का रेशियो कितना होता है? तो 3:2:2। क्या याद रहेगा? इतने सारे फायदे होते हैं इस गहरी बिछावन पद्धति के, इसलिए ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। क्या क्लियर हो गया? अरे डीप लीटर सिस्टम समझ में आ गया? और इसमें एक आदमी जो है या एक व्यक्ति जो है वो आसानी से जो है वो 200 से 250 या हम ये कह सकते हैं कि लगभग अगर कोई वो
मुर्गी पाला अपना, अगर मुर्गी पाल रहा है अंडा देने वाली तो 1000, और यदि ब्रॉयलर पाल रहा है तो 2000 तक के पक्षियों की केयर जो है वो एक व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अरे क्या समझ में आया भाई? अगर अंडा देने वाली मुर्गी पाल रहा है तो 1000, और यदि ब्रॉयलर पाल रहा है तो 2000 जो है वो पक्षियों की केयर इसमें आसानी से कर सकता है। इसलिए ये मेथड जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन जैसे ही ये 4 से 5 इंच से 12 इंच हो जाए, कितनी हो जाए? 12 इंच की हो जाती है तो इसको आपको चेंज कर देना चाहिए। और ये कितने समय में हो जाएगी? 6 से 12 महीने में ये 12 इंच की हो जाएगी। तब जाके ये खाद में बदल जाए, तब इसको चेंज कर देना चाहिए। ध्यान रहे कि बिचाली के अंदर मॉइस्चर परसेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिचाली के अंदर मॉइस्चर परसेंट 25 से लगभग 40% तक हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हो जाए तो आप इसको जल्दी से चेंज कर दो। 40% नहीं, 15 से 25% मॉइस्चर। और अमोनिया की जो मात्रा होती है, आपने बताया, देखो सीधी सी बात है कि मुर्गियां अगर इस पर यूरिन करेगी, ब्रीड करेगी, तो बताओ इसमें से अमोनिया की स्मेल आएगी कि नहीं आएगी? जैसे ही अमोनिया की स्मेल आना शुरू हो जाए आप इसको चेंज कर दो। जैसे ही मॉइस्चर परसेंट 15 से 25% से ज्यादा है, इसको चेंज कर दो, नहीं तो मुर्गी में बीमारी फैलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी या डिसीज ट्रांसमिशन ज्यादा होगा। क्या डीप लीवर सब समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगली बात करेंगे हम पिंजरा पद्धति। इस मेथड में क्या करते हैं, एक तार का या हम ये कह सकते हैं कि मेटल का, एक धातु का पिंजरा बनाते हैं, और एक पिंजरे में हम अधिकतम 5 से 7 मुर्गियों को रख सकते हैं। कितनी मुर्गियों को? 5 से 7 मुर्गियों को रख सकते हैं। और इस मेथड में एक मुर्गी को 1 स्क्वायर फीट जगह दी जाती है। कितने स्क्वायर फीट? 1 स्क्वायर फीट। और यहाँ लगभग 2.5 से 3 स्क्वायर फीट जगह देते हैं मेरे भाई। कितनी? 2.5 से 3 स्क्वायर फीट। अच्छा ये बताओ कि मुर्गियां 1 स्क्वायर फीट में ज्यादा कंफर्ट में रहेगी या 2.5 से 3 स्क्वायर फीट में? 2.5 से 3। 2.5 से 3। लेकिन यहाँ मुर्गियों को 1 स्क्वायर फीट की जगह देते हैं। और पिंजरे बहुत महंगे बनते हैं क्योंकि ये मेटल या धातु के बनते हैं, और इसमें कम मुर्गियों का लालन पालन करते हैं, लेकिन केयर और मैनेजमेंट इसमें ज्यादा अच्छा होता है। इसमें गंदगी कम होती है, इसलिए ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी के लिए ये लेयर के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सी? केज सिस्टम होता है। लेकिन हमारे देश में इस मेथड का यूज नहीं होता। महाराष्ट्र में कहीं पर होता है, गुजरात में कहीं पर होता है। वास्तव में इस मेथड की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। कहाँ से हुई थी? अमेरिका। लेकिन आज की तारीख में ये हम ये कह सकते हैं कि सन 2012 से, कब से? सन 2012 से इस केज सिस्टम को या पिंजरा पद्धति को यूरोपियन कंट्री में बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। वहां पर इस मेथड से जो है वो अब पोल्ट्री डेयरी नहीं होती। क्या करते हैं कि एक खंबा लेते हैं, एक पोल लेते हैं, और लगभग 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर एक पिंजरा लगाते हैं, और इसमें एक पिंजरे में जो है वो 5 से 7 मुर्गियां रख देते हैं। इस प्रकार से पिंजरे के अंदर मुर्गियों को रखते हैं। अच्छा आहार देते हैं, मुर्गियां खूब अंडे देती है, ठीक है ना, लेकिन विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है इसमें भी और इसमें भी। इसलिए चाहे इस पद्धति से आप मुर्गियों को पाल रहे हो या इस पद्धति से पाल रहे हो, आपको जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट की फैसिलिटी होना बहुत जरूरी होता है। क्या ये दोनों पद्धतियां समझ में आ गई? अरे क्या क्लियर है? तो आज के लिए इतना। जय हिंद।